कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक शुरू हो गई है। बंगाल के सांसद और विधायकों के साथ ये मीटिंग हो रही है। बीजेपी नेताओं को 5 नियोजित बैठकों का आदेश दिया गया है। लोगों से मिलने पर ध्यान दें। अमित शाह की तरफ से तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी गई है कि सभी लोगों के साथ बातचीत करें, उनके साथ पब्लिक कनेक्ट बनाएं। बीजेपी नेताओं को 5 नियोजित बैठकों का आदेश दिया गया है और लोगों से मिलने पर ध्यान दें, अमित शाह ने ये कहा है। और मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, महत्वपूर्ण मीटिंग ये मानी जा रही है, क्या एजेंडा है इस बैठक का? देखिए, 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और आज उनका आखिरी दिन है यहाँ पश्चिम बंगाल में इस वर्ष के दौरे पर, जिसके बाद वो बंगाल से अभी जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। लगभग उनका कारवां यहाँ तैयार है। पर आपको उसके पहले 2 बड़ी बातें बता दें कि आज की बैठक में सांसदों और विधायकों को, जिसमें पूर्व सांसद भी शामिल थे, सभी को बुलाकर ये कहा गया है कि एक दिन में 5 से 6 बैठकें करना जरूरी है। जितना संभव हो सके गाँव में जाएं, लोगों से मिलें, संवाददाताओं से ज्यादा वो अपने लोगों के साथ संवाद करें और जिन संवाद के जरिए कम से कम राज्य सरकार में जो गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, वो बताएं और उससे अगर जरूरत पड़े तो डोर टू डोर कैंपेन को कई गुना ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। यानी कि मैन टू मैन मार्किंग मोड में आ रही है बीजेपी। इसे माइक्रो मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं, जिसमें गांव में जाकर लोगों से बातचीत करना, पूर्व सांसदों को, वर्तमान सांसदों को और जो विधायक आए हैं उन सबको ये कहते हुए कि जितना भी संभव हो सके वो लोगों के साथ जाकर मिले। एक दिन में जरूरत पड़े तो 5 से 6 इस तरह की छोटी छोटी मीटिंग्स करें, जिसमें अलग अलग स्फीयर ऑफ लाइफ से लोग हों। यानी कि हो सकता है बिजनेसमैन अलग हो सकता है कि बाकी सारे लोग अलग हों, सरकारी कर्मचारी हों या फिर गैर सरकारी कर्मचारी हों, युवाओं के साथ हों, महिलाओं के साथ हो, अलग अलग लोगों से मुलाकात हो और इस बैठक के जरिए जो सरकार के काम है, केंद्र सरकार के काम है, और अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी कोशिश कर रही है बंगाल में करने की, वो अगर आए तो उसमें क्या क्या वादे और दावे होंगे वो सब जाकर जमीन पर बताएं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में किस तरह से केंद्र की जो स्कीम्स हैं वो लागू होने की चुनौतियां हैं उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। और अपडेट्स के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धमकी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार आया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ममता बनर्जी देश के गृह मंत्री को धमकी दे रही है। ममता बनर्जी तानाशाही कर रही है। घुसपैठियों को बचाने के लिए गृह मंत्री को धमकी दी गई है। बंगाल में ममता बनर्जी की निगरानी में घुसपैठ हुई है। सुनिए क्या कहा गया। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है, उनको कहती है हम आपको बंगाल की सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। बंगाल वह राज्य है जिसके लिए पहले कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, अर्थात एक प्रगतिशील राज्य, एक ऐसा राज्य जहां की सोचने की क्षमता, जहां की समझने की क्षमता, जहां की विद्वता, जहां की बुद्धिमत्ता अपने आप में अद्वितीय थी पूरे हिंदुस्तान में। आप ये जो धमकी गृह मंत्री को दे रहे हैं, ये धमकी केवल गृह मंत्री जी के लिए नहीं है, ये धमकी प्रत्येक भारतीय के लिए है। अगर आपको लगता है कि बंगाल में भारतवर्ष के गृह मंत्री को भी आप ललकार सकती है, भारतवर्ष के गृह मंत्री को भी आप रोक सकती है, उन्हें भी सड़क पर निकलने नहीं दे सकती है, तो आप सोचिए आप भारत को धमका रही हैं। बांग्लादेश से जो लोग घुस रहे हैं, रोहिंग्यानों के लिए आप आधार कार्ड बना रही हैं, बांग्लादेशियों के लिए आप पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रही हैं।